कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर ताला नहीं टूटता है मस्जिद का तो उसे तोड़ा जाए और उसके बाद ही पूरी तस्वीर ठीक तरीके से सामने आ पाएगी। दोनों पक्षों को साथ मिलाकर चलना होगा। इस मामले में भी आज फैसला, कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? नहीं, ताला तोड़ने जैसी बात भले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से आई हो, लेकिन वहां ताला तोड़ने जैसी बात कम से कम जमीनी स्तर पर तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मस्जिद का रास्ता अलग है और मस्जिद के रास्ते से प्रवेश होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तहखाने। तो तहखाने अगर 1937 का आप दीन मोहम्मद का केस देखें, जिसका जिक्र भी मुस्लिम पक्ष ने लाया है, उसमें बकायदा उसके जो मैप में ये दिया गया है कि जो तहखाने हैं वो व्यास परिवार के पास रहेंगे। और आज भी व्यास परिवार और प्रशासन दोनों की जॉइंट निगरानी में उसे खोला जाता है और उसमें सामान रखे जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से बातें जरूर कोर्ट में उठेंगी, लेकिन अहम सवाल यही है कि आज जितनी आपत्तियां उठाई गई हैं उस पर कोर्ट ने जब पूरी सुनवाई कर ली है तो उस पर आखिरी फैसला वो क्या देते हैं। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी बात रख दी, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रख दी, हिंदू पक्ष ने भी अपनी बात रख दी है। और अब सबसे अहम सवाल है कि क्या कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर जब सवाल खड़े हुए तो क्या उन्हें बदला जाएगा? अगर उन्हें बदला जाता है तो इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि फिर नए कोर्ट कमिश्नर आएंगे, वो फिर कोई नई तारीख देंगे। लेकिन अगर उन्हें नहीं बदला जाता तो आप ये मान लीजिए कि सर्वे जल्द से जल्द होगा, क्योंकि एक दिन का सर्वे हो चुका है। एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम इस सर्वे में लगेंगे अगर आज के फैसले में उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आज का फैसला क्या आता है, क्योंकि सब कुछ, सारी निगाहें उसी पर टिकी हैं। ठीक है, कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। देखिए, अब जो दोनों पक्ष है, यानी मुस्लिम और हिंदू पक्ष जो है, वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब हिंदू पक्ष क्या कह रहा है वो जरा सुनवाते हैं आपको। आज वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक बड़ा निर्णय होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील जगमोहन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज कैसे देख रहे हैं, आज क्या आपको लग रहा है, हिंदू पक्ष की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये तो बहुत बड़ी सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो महादेव की कृपा हमारे ऊपर महादेव की बनी रहेगी। और जो एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई अधूरी है, निसंदेह अजय कुमार मिश्र जी अधिवक्ता आयुक्त बन के गए हैं, वो अपना कार्य निष्पादित संपादित करेंगे। इस संदर्भ में संभव है माननीय न्यायाधीश महोदय भी अपनी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्य का संपादन कराएं। इसलिए हम आशान्वित हैं कि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूर्ण होगी। काफी मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाए हैं एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर। आपको क्या लग रहा है कि डिसीजन जो है किस तरफ जाएगा? अरे मित्र, ये मुस्लिम पक्ष की तो अदा है, ये उनकी आदत है आरोप लगाना, विक्टिम कार्ड खेलना, और वो तो चलता रहता है। और बात बात पे एप्लीकेशन देना, बात बात पे बाधाएं खड़ा करना, वो कर रहे हैं। हम हर उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक एप्लीकेशन आपकी तरफ से भी दी गई थी कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए अगर पूरा सच सामने लाना है। इसको लेकर भी आज कोर्ट डिसीजन देगा। आपको क्या लग रहा है किस तरफ जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसके पूर्व जो कमीशन जाना था, उसके पूर्व जो वहाँ के मुफ्ती महोदय हैं, उन्होंने कहा था हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। जहाँ ऐसी धमकी भरा वातावरण हो, जब हम लोग गए अंदर, तो वहाँ जाने से पहले हमें रोका गया और ऐसा आक्रांत वातावरण निर्मित किया गया कि वो सुचारू कार्य नहीं हो सका। उससे हम आशान्वित हैं कि अब माननीय न्यायाधीश महोदय के स्पष्ट निर्णय से हो जाए।